नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की तरफ से जेटेट नियमावली 2025 नियमावली बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, और अधिसूचना जारी किया गया है। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से प्रेषक नंदकिशोर लाल सरकार के संयुक्त सचिव सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, डीओ डीएससी दोनों को लेटर लिखा गया है। विषय में बोल रहा है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में। यह लेटर जारी हुआ है 5/6/2025 को। दोस्तों, इस सुझाव मांगा गया है कि 7 दिनों के अंदर ये प्रारूप को मैंने सुझाव देकर उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, जेटेट नियमावली बनकर तैयार हो चुका है, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बाइक की जो लिखा गया है, जो इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु पर, उस बिंदु पर परिचर्चा करेंगे और थोड़ा उसके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अध्याय 1 में प्रारंभिक में क्या बोल रहा है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 कही जाएगी, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ये नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी। दूसरा बिंदु में लिखा हुआ है परिभाषाएं, कि परिभाषा जानना बहुत अति आवश्यक है। जो कि आप टीचर बन जाएंगे, उसके बाद फनला जगह से लेटर आया हुआ है तो उसका जगह से, अगर उसके बारे में नहीं जानिएगा, इसीलिए इसके बारे में परिभाषा दिया हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। राज्य सरकार से तात्पर्य है झारखंड सरकार। विभाग से तात्पर्य है झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। विभाग मतलब विभाग से आया हुआ है कुछ लेटर, इसका तात्पर्य हो गया कि झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से आया है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से तात्पर्य है झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव। निदेशक से तात्पर्य है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार। जिला शिक्षा अधीक्षक से तात्पर्य है झारखंड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी, जो कि पदाधिकारी को एक पद है, जिला शिक्षा अधीक्षक बोल सकते हैं, इसी को डीएससी बोलते हैं। प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य है झारखंड राज्य के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित, अनुदान प्राप्त अथवा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा की पढ़ाई होती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 6 से 8 तक के कक्षा की पढ़ाई होती है। प्रशिक्षित किसको कहा जाएगा? प्रशिक्षित का तात्पर्य है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण का तात्पर्य है कि इस नियमावली में उल्लेखित एवं वांछित शिक्षक प्रशिक्षण चाहे जो नियमित रूप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हो, जो कि जो रेगुलर है, जो ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, या तो फिर इग्नू वगैरह हो गया, उसको दूरस्थ कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और सहायक आचार्य से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति। सहायक आचार्य का मतलब हो गया दोस्तों कि विद्यालय में जो टीचर है ना, उनका नाम है, वैसा व्यक्ति को सहायक आचार्य कहा जाएगा। परीक्षा प्राधिकार से तात्पर्य है झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जेक की तरफ से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार जो नियमावली के प्रावधानों के अधीन, जो नियम के अधीन रहता है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। और जो झारखंड परीक्षा आयोजित करेगी उसके बारे में जेक आयोजित करेगा, उसको परीक्षा प्राधिकार कहा जाता है। परीक्षा से तात्पर्य है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अधिसूचित
जाति से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह को अनुसूचित जाति कहा जाता है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा टू, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आर्थिक, आदिम, दिव्यांग, विशेष शिक्षा प्रशिक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक अधिकार। विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों। सहायक आचार्य उर्दू से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू भाषा एवं विषय के शिक्षण हेतु अर्थधारी सहायक आचार्य जो इसका एलिजिबल रखते हैं उसको सहायक आचार्य उर्दू का टीचर बोल सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से अध्याय 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा का नियम दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्थांक निम्नवत है। मैंने एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी? पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह से कांड किए हैं और जो न्यायालय तक पहुंच गया है दोस्तों तो वे बिल्कुल ही ना भरे, क्योंकि आपका छटनी हो जाएगा पहले ही। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताएं क्या क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना है। उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10+2 किए हुए हैं और आप BEd DLEd इसमें से किए हुए हैं और जो कि 9/12/2007 से के उसके बाद प्रारंभ सत्र में सम्मिलित हुए हैं तो आपको 50% अंक की आवश्यकता है। 45% अंक किसको चाहिए? 10+2 से उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। उसके बाद द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे मान्यता प्राप्त मापदंड और क्रियाविधान विनिमय जैसे 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया और जो दिनांक 9/12/2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुका हूँ। मैंने 9/12/2027 से पूर्व किया हो उनके लिए 45% का अंक जरूरी है। देखिए ध्यान से दोस्तों इस चीज़ को समझिए। न्यूनतम 50% किसके लिए है? +2 उत्तीर्ण किया हो, माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया हो DLEd। और न्यूनतम 50% किसको चाहिए? +2 उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, उनके लिए 50% अंक की आवश्यकता है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक विद्यालय में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी के नाम से जाना जाता हो उनके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर बनेंगे 6 to 8 के लिए उनके लिए क्या क्या योग्यता है इसके बारे में और कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन नहीं है आइए जानते हैं। न्यूनतम 50% अंक उनके लिए चाहिए। BA तो होना चाहिए, या तो BSc या BCom किया हुआ हो, या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो, उनके लिए 50% की आवश्यकता है। न्यूनतम 45% अंक के साथ आपको स्नातक करना होगा। स्नातक मतलब BA BCom BSc इसको बोल सकते हैं। एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BEd अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमन के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित किए हुए हो, उनके लिए 45% अंक की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समक्ष 4 वर्षीय अगर प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ शास्त्र में स्नातक किया है तो उनके लिए 50% की आवश्यकता है न्यूनतम। और न्यूनतम 50% उनके लिए भी है जो BA BSc BSc ED और उसके बाद BA BEd BSc BEd ये सब किए हैं, उनके लिए भी 50% अंक की आवश्यकता है। अब 50% अंकों के साथ स्नातक किए हैं और BEd विशेष शिक्षा से किए हैं, उनके लिए भी एलिजिबल हैं 6 to 8 में। तो दोस्तों इस तरह से है।
आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आइए इस सब को देख लीजिएगा, विशेष क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। हम लोग इसमें 10 में जाते हैं दोस्तों। इसमें झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत भी है। क्या क्या है? पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्रारंभिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कक्षा 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का क्वेश्चन रहेगा। कक्षा 6 to 8 के लिए निम्नवत आहारतंक जांच परीक्षा ली जाएगी। जैसे अनिवार्य है, एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा। 2 में भाषा, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 सब्जेक्ट से चूज करना पड़ेगा, वो आपका 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा। अब भाषा 2 में जैसे नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनी, इस तरफ से जो सब्जेक्ट रहेगा उनके लिए 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा। उसके बाद गणित एवं विज्ञान शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 नंबर का, और कंप्यूटर की सामान्य 10 का प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। सामाजिक शिक्षक के लिए भी 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 पूर्णांक का रहेगा। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 10 प्रश्न रहेगा, उसका अंक दिया जाएगा 10। भाषा शिक्षक के लिए नियम दिया गया है, चौथा ए अथवा चौथा बी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। कुल 150 प्रश्न होगा, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में। तो इस तरह से है दोस्तों। और प्रत्येक स्तर की परीक्षा में समेकित प्रश्न पत्र होंगे, जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 6 to 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट के लिए रहेगा। और जो दृष्टिबाधित हो, जो देखने नहीं पाता है, उसको 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा एवं स्क्राइब की व्यवस्था भी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि कक्षा 1 to 5 के लिए पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप किस तरह से रहेगा। ये भी वही CDP रहेगा, 30 प्रश्न, 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा। उसके बाद भाषा में भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से कोई दो लेना पड़ेगा, उसमें 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा। भाषा 2 में क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जनजातीय भाषा जैसे नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, इस तरह से 30 प्रश्न रहेगा, 30 पूर्णांक रहेगा। उसके बाद गणित में 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक रहेगा। तो इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। सबका मैं अलग अलग वीडियो जरूर करूँगा। 1 to 5 और 6 to 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इस तरह से दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताया हूँ दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबी चल गई है, तो उसमें नहीं दिक्कत कीजिएगा कि बहुत सारा नियम है, नियम को जानना पड़ता है। अनुसूची 1 में जो रांची जिला में कौन कौन जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, इसके बारे में रांची में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनी, कुरमाली, बंगला है। लोहरदगा में जनजातीय कुड़ुक दिया है, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी दिया है। गुमला में इस तरह से कुड़ुक खड़िया है, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। सिमडेगा में खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक है, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। पश्चिम सिंहभूम में हो, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, क्षेत्रीय भाषा कुरमाली, उड़िया है। पूर्वी सिंहभूम में मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, बांग्ला, उड़िया है क्षेत्रीय भाषा में। सरायकेला में संथाली, मुंडारी, हो, पंचपरगनिया, उड़िया, बांग्ला, कुरमाली है। लातेहार कुड़ुक, नागपुरी। पलामू में कुड़ुक, नागपुरी। गड़वामी कुड़ुक, नागपुरी। दुमका संथाली, खोरठा। जामताड़ा में भी संथाली, खोरठा, बांग्ला। साहिबगंज में संथाली, खोरठा, बांग्ला। पाखुड़ में भी संथाली, खोरठा, बांग्ला है। गोड्डा में संथाली, खोरठा है। हजारीबाग में संथाली, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा है। कोडरमा में संथाली, कुरमाली, खोरठा है। चतरा में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा है। इस तरह से है। बोकारो में देखिए संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला। गिरिडीह में संथाली, खोरठा, कुरमाली। देवघर संथाली, खोरठा। रामगढ़ में संथाली, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा। खूंटी में कुड़ुक, खड़िया, उसके बाद नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली। इस तरह से है दोस्तों, इसको देखिए। और इसमें अनुसूची 2 में कक्षा 1 से 5 की आहारतंक जांच परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस दिया हुआ है। बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है
अवधारणा है, इसके बारे में मैं वीडियो जारी करूँगा। आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, इस तरह से है, देखिए इस तरह से दिया हुआ है। गणित में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इसके बारे में मैं वीडियो जारी करूँगा। 6 to 8 में आपको बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, भाषाएं में क्या क्या आएगा, इसके बारे में चर्चा करूँगा। गणित और विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में बताऊँगा। बीजगणित में कौन कौन सी आएगी, अंकगणित में क्या होगी, ज्यामिति में क्या होगी, इसके बारे में मैं वीडियो जारी करूँगा, बताऊँगा। क्षेत्रमिति में क्या पूछेगा और विज्ञान में क्या पूछेगा, इसके बारे में इस तरह से दिया हुआ है, देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान है, इतिहास भूगोल में क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मुद्दा, इस तरह से है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया हूँ आप लोग के लिए ही दोस्तों, और मैं इसके ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों, ताकि नियम को भी जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैं और वीडियो एक एक करके मैं डालूंगा। पहले 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में वीडियो जारी करूँगा। मेरे वीडियो को अंतिम तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।